नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अविनाश आज की इस वीडियो में आपसे आर्टिकल के बारे में बात करने जा रहा हूं। दोस्तों, हम लोगों का ये 12वां चैप्टर है आर्टिकल। हिंदी में इसे उपपद के नाम से भी जानते हैं। अगर आर्टिकल के डेफिनेशन की बात हो तो कहता है कि द वर्ड और द लेटर विच इज यूज्ड बिफोर अ नाउन टू शो वेदर द नाउन इज इनडिफिनिट और डिफिनिट इज कॉल्ड आर्टिकल। अंग्रेजी की डिफिनेशन की बात हुई। एकेडमिक यूज के लिए जब आप टेस्ट वगैरह दें तब तो वहाँ डिफिनेशन की ज़रूरत है और वहाँ आपको जैसे देना होगा वैसे दीजिए, हर जगह उपलब्ध है। लेकिन यहाँ जो हम सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं तो आर्टिकल को पहले समझ लीजिए। आर्टिकल कहता क्या है? कहता है कि वह अक्षर या शब्द जिसका प्रयोग हम किसी नाउन के पहले, किसी संज्ञा के पहले करके संज्ञा को निश्चित या अनिश्चित बनाते हैं। इसके लिए हमारे पास दो तरीके के आर्टिकल हैं। निश्चित बनाने का मतलब हुआ कि जिसे हम जानते हैं, अनिश्चित बनाने का मतलब हुआ जिससे हमारी कोई जान पहचान नहीं है। तो ये दो तरह का है। एक को हम इनडिफिनिट आर्टिकल कहते हैं, INDEFINITE। मैं फिर बता दूं, हैंडराइटिंग मेरी थोड़ी घटिया क्वालिटी की है तो हैंडराइटिंग के लिए परेशान नहीं होना है। मैं बोल भी रहा हूं और आपके पास जो मटेरियल है उसमें स्पष्ट शब्दों में लिखा भी हुआ है, तो थोड़ा सा कंप्रोमाइज करेंगे हैंडराइटिंग के मामले में, ठीक है। आप देखिए थॉट क्लियर है कि नहीं, आपका जो कंसेप्ट है वो बन रहा है कि नहीं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये इनडिफिनिट आर्टिकल है और दूसरा जो है, ये पहला है, और दूसरा जो है वह है डिफिनिट आर्टिकल। ये दो आर्टिकल हैं, पहला इनडिफिनिट, दूसरा डिफिनिट। अब ये इनडिफिनिट क्या होता है, वन बाय वन देख लें हम लोग। तो इनडिफिनिट क्या होता है? कहता है द लेटर और द वर्ड which is used before a noun to show that the noun is indefinite, यानी वह अक्षर या शब्द जिसका प्रयोग हम किसी नाउन को अनिश्चित बनाने के लिए करते हैं, इनडिफिनिट आर्टिकल कहलाता है। कैसे अनिश्चित बनाने के लिए करते हैं, कौन कौन लोग हैं? तो पहले ये देख लीजिए कि कौन कौन लोग हैं इनमें, ठीक है। मैंने कहा लेटर और वर्ड, तो एक लेटर हो गया ए और एक वर्ड बना लिए दो लेटर का एन, कॉम्बिनेशन हो गया। अब यहां जो ये दो हैं एक्चुअली यही इनडिफिनिट आर्टिकल हैं। तो ये करते क्या हैं, किसी नाउन को अनिश्चित बनाते हैं। अनिश्चित मतलब जिससे पहले से जान पहचान नहीं है। अगर इसके इस्तेमाल की बात करें कि कैसे होता है, तो पहले इसका इस्तेमाल देख लीजिए, फिर दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं। इस्तेमाल क्या है? जैसे मान लीजिए लिखते हैं यह कलम है और यह एक कलम है। अब ये दोनों की जो अंग्रेजी बनाते हैं वो लिखते हैं इट या दिस, जो भी हो, इट या दिस। अगर इसके मामले में कंफ्यूजन होगा कि इट होगा कि दिस होगा, तो एक हम लोगों का वीडियो है जो इट और दिस के डिफरेंस को बताता है, वो आप देख लीजिएगा। वैसे अगर नहीं अभी ज़रूरत नहीं है आपको, अभी फिलहाल ये जानिए कि इट और दिस में से कोई भी हो सकता है, दोनों का मतलब एक होता है, यह होता है। तो इज अ पेन। आप यहां देखें, हिंदी में आप देख रहे हैं कि एक नहीं लगा हुआ है इस सेंटेंस में और दूसरे सेंटेंस में एक लगा हुआ है। फिर भी अंग्रेजी का जो सेंटेंस हुआ, ये दोनों का अंग्रेजी एक ही हुआ, इट या दिस इज अ पेन। कैसे हुआ? तो कहता है कि जैसे ही अंग्रेजी में हम कोई सेंटेंस बनाते हैं, उस सेंटेंस में अगर कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन, एक वचन गण संज्ञा है, कैसे पता चलेगा एक वचन गण संज्ञा है? अगर उस संज्ञा को प्लूरल नहीं किया गया है, मतलब अगर वह संज्ञा यह नहीं दिखता कि एक से ज्यादा है, मतलब वो एक है। अब यहां आप देखिए यह कलम है, ऑब्वियस है कि इस सेंटेंस से स्पष्ट है कि एक से ज्यादा नहीं है। यहां तो बता दिया आपको कि एक कलम है, यहां बताया नहीं, तब भी यह स्पष्ट है कि एक ही कलम है। इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि हिंदी के सेंटेंस से पता चल जाता है कि सिंगुलर में है कि प्लूरल में है कोई नाउन। तो अगर कहता है कि
अंग्रेजी के केस में अगर कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन यानी एक वचन गण संज्ञा है, तो उस एक वचन गण संज्ञा का इस्तेमाल अगर हम किसी सेंटेंस में कर रहे हैं, अंग्रेजी में बिना आर्टिकल के वह सेंटेंस फॉर्म नहीं होगा। यानी जैसे ही किसी सेंटेंस में एक वचन गण संज्ञा आई, बी अलर्ट कि आपको आर्टिकल के बारे में बात करनी है, बेहिचक। अब क्या है, एक वचन हम लोगों ने नाउन पढ़ लिया है, हम लोगों ने इससे पहले इज़ेमार का कंसेप्ट समझ लिया है, हम लोगों ने सेंटेंसेस बनाए थे इज़ेमार के कंसेप्ट में। आपको थोड़ा अगर याद दिला दूं मैं, अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो अभी तक हम लोगों ने सेंटेंस बनाना सीख लिया है। तो जो सेंटेंस बनाना सीखा है हम लोगों ने, वहां हम लोगों ने जो भी सेंटेंस बनाए थे, जैसे वह अच्छा है, हमने लिखा था ही इज गुड। आपको याद होगा यहां कोई किसी आर्टिकल की चर्चा नहीं हुई थी। आर्टिकल की चर्चा क्यों नहीं हुई थी? क्योंकि ये हम लोग ने पहले से डिसाइड कर रखा था कि आर्टिकल चूंकि पढ़ाया नहीं गया है, अगर आर्टिकल की यहां चर्चा होगी तो दिक्कत हो जाएगी आपको। तो आर्टिकल आता किसके लिए है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। और ये क्या है? एडजेक्टिव। यह तो एडजेक्टिव है। आर्टिकल कभी भी एडजेक्टिव के लिए तो आता नहीं है। आर्टिकल कभी भी एडजेक्टिव के लिए नहीं आता। तो हम लोगों ने अभी तक जो सेंटेंसेस बनाए थे, वो सेंटेंसेस में कहीं नाउन नहीं था। मतलब जहां आर्टिकल लगने की संभावना थी, वहां नाउन था ही नहीं, और नाउन ना होने के कारण हम लोगों ने आर्टिकल नहीं लगाया। लेकिन अब जो सेंटेंस है, चूंकि आर्टिकल भी पढ़ना हमारी मजबूरी है, क्योंकि किसी सेंटेंस में अभी तक मान लिया हम लोगों ने रोक के रखा, लेकिन हर जगह प्रैक्टिकल लाइफ में तो रोका नहीं जा सकता है। अब नाउन तो आएगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो जैसे ही किसी सेंटेंस में कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है, आर्टिकल देना हमारी मजबूरी है। आपको फिर से याद दिला दूं, आपने नाउन पढ़ा है। नाउन से हमारी 2 बार मुलाकात हुई। एक बार हमारी जो पहली मुलाकात थी वह पार्ट्स ऑफ स्पीच वाले क्लास में, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला भेद है। दूसरी बार जो हम लोगों की मुलाकात हुई है जस्ट इससे पहले, उसमें हम लोगों ने नाउन के भेदों को भी देखा है। उनके और जो बाल बच्चे हैं उनसे भी जान पहचान करी है। और उसमें एक जो भेद था वह था कॉमन नाउन। आपको याद हो शायद, ठीक है, जातिवाचक संज्ञा जिसको कहते हैं, जो एक ही वर्ग के प्रत्येक व्यक्ति को जो या प्रत्येक वस्तु को जो एक ही नाम दिया जाता है, उसको हम लोग कॉमन नाउन कहते हैं। अगर कंफ्यूजन हो तो एक बार फिर से उसको वीडियो को देख लिया जाए, नाउन को, जो पिछला वीडियो है। लेकिन अगर कंफ्यूजन नहीं है तो अगर कोई भी नाउन आता है, स्पेशली हमने गण संज्ञा की बात करी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को तो गिना नहीं जा सकता है, वो तो क्लियर ही है। गिनते किसको हैं? तो कॉमन नाउन तो इजी वे में गिना जाता है। किसी किसी केस में प्रॉपर नाउन को भी गिनते हैं। फिलहाल हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे कहाँ क्या करते हैं, लेकिन कॉमन नाउन तो इजीली गिना जाता है। एक कलम है या 10 कलम है, एक किताब या 10 किताब। तो कॉमन नाउन आप ऐसे समझ लीजिए कि कॉमन नाउन, मैं तो कह रहा हूं नाउन कोई भी, क्योंकि सिंगुलर और प्लूरल की बात जहां भी होगी, जैसे भी होगी, ठीक है, उस स्थिति में। लेकिन बेसिकली जो अभी की बात कर रहा हूं, वो कॉमन नाउन अगर कहीं आता है तो आप अलर्ट हो जाइए, क्योंकि वो सिंगुलर और प्लूरल वो दिखा देता है। और जहां भी आपको सिंगुलर और प्लूरल दिखाई दे, तो आप अलर्ट हो जाइए कि आर्टिकल लगाना है। और जैसे ही सिंगुलर आएगा, यानी किसी सेंटेंस में अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन एक वचन गण संज्ञा अगर आती है, तो आर्टिकल देना आपकी मजबूरी है। ये शौक नहीं है, अंग्रेजी में हमारी मजबूरी है। हिंदी में इच्छा हमारी कि यह कलम है या यह एक कलम है, हम दोनों सेंटेंस से काम चलाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई उंगली नहीं उठाता। लेकिन अंग्रेजी में यही बात अगर कहनी हो तो आपको इट इज अ पेन ही कहना पड़ेगा, इट इज पेन नहीं कह सकते। यानी इट इज पेन जो है, यह सेंटेंस गलत है, और सही क्या है? इट इज अ पेन, क्योंकि यह सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो यह सही है। अब है कि जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन यानी एक वचन गण संज्ञा अगर किसी सेंटेंस में आता है, तो आर्टिकल देना हमारी मजबूरी है। कौन सा आर्टिकल? तो इनडिफिनिट आर्टिकल जनरली हम देते हैं, पर इनडिफिनिट आर्टिकल तो 2 हैं, एक है ए, दूसरा है एन। तो हम किसको कहां दें? तो आइए इनको देखते हैं। कहता है कि वाक्य में अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन यानी एक वचन गण संज्ञा किसी सेंटेंस में आता है, तो हमें आर्टिकल देना पड़ता है, और उस आर्टिकल में ए या एन दोनों में से कोई एक हो सकता है। ए कहां होगा, एन कहां होगा? तो कहता है कि अगर किसी नाउन के पहले लेटर का उच्चारण, मैं उच्चारण की बात कर रहा हूं, जैसे मान लिया लिखते हैं पेन, ध्यान दीजिएगा, इस
पूरे को आप लिख लीजिए पे अन्न। अगर कंफ्यूजन है तो कहीं कहीं वर्ड में हो सकता है कि आपको कंफ्यूजन हो, तो आप पूरे वर्ड को हिंदी में लिख लीजिए। अगर कंफ्यूजन होता है तो हिंदी में लिख लीजिए, और आप देखिए कि हिंदी का क ख ग घ जो है वह जनरली क ख ग जो है वह कॉन्सोनेंट है, कोई शक नहीं। अ आ इ ई का जो सेगमेंट है पूरा वह वॉवेल है, यानी स्वर वर्ण कहलाता है हिंदी का। तो आप देखिए कि क ख ग घ वाला है या अ आ इ ई वाला है। मैं यहां एक बात स्पष्ट कर दूं, हिंदी का वॉवेल और अंग्रेजी का वॉवेल एग्जैक्टली नहीं होता एक जैसा, लेकिन जनरली अब चूंकि इंडियन इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश, ब्रिटिश इंग्लिश, कनेडियन इंग्लिश, ये इंग्लिश वो इंग्लिश की बात हो रही है, तो अब इंडियन इंग्लिश भी प्रोमिनेंट वे में उभर रहा है। तो आपको उस ज्यादा उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं कि एग्जैक्टली सिमिलर है, नहीं है, डिसिमिलर है, वो उसकी बात बाद में करेंगे। ठीक है, जब आप उस लेवल पे पहुंच जाए। फिलहाल हमको अंग्रेजी सीखनी है, और अंग्रेजी सीखने के लिए हमारे लिए ये जरूरी है कि हम जाने कि कखा गघा वाला जो सेगमेंट है वह कॉन्सोनेंट है, यानी व्यंजन है। आ ई का जो सेगमेंट है वो स्वर है। अगर किसी शब्द के पहले लेटर का उच्चारण, तो पेन है पूरा लेटर, पूरा मतलब शब्द जो है वो पेन है, और इसका पहला लेटर क्या है, पे, प। तो मूल लेटर जो क्या है वो है प, प है, और उसके बाद प प्लस ए है, तो प है कॉन्सोनेंट। तो ये कॉन्सोनेंट चूंकि है, इसलिए जिस नाउन के पहले लेटर का उच्चारण कॉन्सोनेंट की तरह होगा, उस नाउन के पहले हम ए आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे, ए पेन। और जिस नाउन के पहले लेटर का उच्चारण वॉवेल की तरह होगा, यानी स्वर वर्ण की तरह होगा, तो उसके पहले हम एन का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए लिखते हैं एप्पल, एप्पल, ए प प ल, सॉरी एप्पल, एप्पल है, सॉरी एप्पल है, तो पहले लेटर का उच्चारण क्या है, एप्पल, प। ए, तो ए क्या है, वॉवेल है, वॉवेल साउंड है। हिंदी में उच्चारण करके देख लीजिए, ए प प जो भी है, तो पहला जो लेटर है वह है वॉवेल, और वॉवेल होने के कारण यहां क्या होगा, एन, एप्पल। उम्मीद है इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी कि अगर किसी नाउन के पहले लेटर का उच्चारण कॉन्सोनेंट की तरह हो तो उसके पहले हम ए का प्रयोग करते हैं, वॉवेल की तरह हो तो उसके पहले हम एन का प्रयोग करते हैं। मैं यहां फिर से रिपीट कर रहा हूं कि ये जो ए और एन का इस्तेमाल है वह लेटर के ऊपर नहीं होता, ध्यान रखेंगे। लेटर पे डिपेंड नहीं करता इसका जो इस्तेमाल है। हम जब भी करते हैं तो उच्चारण पे निर्भर करता है, उच्चारण की बात मैंने करी है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी वर्ड का पहला लेटर जो है वह वॉवेल की तरह दिखता है, और इसका उच्चारण जो होता है वह कॉन्सोनेंट की तरह होता है। आप देख लीजिए, ऐसे नाउन के साथ कंफ्यूजन होता है, इसको स्पष्ट समझ लीजिए। मैंने कहा कि हम ए या एन का निर्धारण इस बात पर करेंगे कि वह हिंदी का वॉवेल है या कॉन्सोनेंट है। अब ये लेटर जो है, आपने शायद पढ़ी है, आपने क्या शुरुआती दौर में सब लोग यही पढ़ते हैं कि 5 वॉवेल होता है अंग्रेजी में। एक्चुअली 5 वॉवेल नहीं होता, अंग्रेजी में 20 वॉवेल है अकॉर्डिंग टू प्रोनाउंसिएशन। ये 20 वॉवेल साउंड है, अंग्रेजी में 20 वॉवेल साउंड है और 24 कॉन्सोनेंट साउंड है, कॉन्सोनेंट है। फिलहाल मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, उस पर चर्चा नहीं करनी है। चर्चा क्या करनी है, ये आप फंस जाएंगे, उस टाइप में फंसने की जरूरत नहीं है हमको, क्या है नहीं है उतने ज्ञान की अभी फिलहाल जरूरत है। अभी जो ज्ञान की जरूरत है वो ये कि जब हमें ए या एन का इस्तेमाल करना हो तो हम लेटर के चक्कर में नहीं पड़ेंगे कि ए आई ओ यू बता दिया, नहीं, उससे नहीं होगा। कहां मामला जाएगा, इस लेटर का उच्चारण जो निकलेगा मैं उसकी बात कर रहा हूं। और इसीलिए यू जो है, हो सकता है कि आपके अनुसार वो वॉवेल हो, क्योंकि पहले हम लोगों के अनुसार भी वो वॉवेल ही था, ए आई ओ यू, लेकिन यहां हम उच्चारण की बात कर रहे हैं तो यह य रला हुआ आ रहा है, य। इसलिए इस स्थिति में इसके पहले हम ए यूनिट का प्रयोग करेंगे, एन यूनिट का नहीं। फिर से कह दें, ये एन यूनिट नहीं होगा, एन यूनिट नहीं होगा,
ए यूनिट होगा। उम्मीद है इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। एक और उदाहरण ले लेते हैं। मान लिया लिखते हैं यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। यह जो है यू है, उम्मीद है यह भी आपकी समझ में आ रहा होगा कि चूंकि इसका उच्चारण जो है वह यू से है, यूनि, तो यू जो है वह कॉन्सोनेंट है, उच्चारण के अनुसार कॉन्सोनेंट है यू, तो इसलिए हम ए ही लगाएंगे। उम्मीद है ये बात भी समझ में आ रही होगी। कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि लेटर कुछ भी हो और कॉन्सोनेंट हो लेकिन उच्चारण भावेल की तरह होता है। जैसे मान लिया लिखते हैं ऑनेस्ट। मैं पहले ही स्पष्ट कर दूं कि ऑनेस्ट एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव के पहले हम इस्तेमाल नहीं करते किसी आर्टिकल का। ऑनेस्ट जो है वह एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के लिए आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता। लेकिन हाँ, आर्टिकल का इस्तेमाल किसी एडजेक्टिव के पहले होता है। आर्टिकल का इस्तेमाल कभी भी एडजेक्टिव के लिए नहीं होता, हमेशा नाउन के लिए होता है। लेकिन किसी एडजेक्टिव के पहले होता है अगर, तो ये ऑनेस्ट है। आप देख लें, ये ऑनेस्ट है। तो अगर इससे पहले हम आर्टिकल का इस्तेमाल करना पड़े, अगर मान लिया कहते हैं ऑनेस्ट मैन, तो इससे पहले अगर आर्टिकल लगाना हो तो हम लिखते हैं एन ऑनेस्ट मैन। एन ऑनेस्ट मैन, एन लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि एच कॉन्सोनेंट है, लेटर कॉन्सोनेंट है, पर इसका उच्चारण क्या है? औ, जो कि भावेल है। उम्मीद है इतनी बात भी आपकी समझ में आ गई होगी। क्या है बंधु कि यहाँ एक प्रैक्टिस सेट है, और आप तो जानते हैं, मैंने पहले भी कहा, बिना प्रैक्टिस सेट बनाए कोई गुजारा नहीं है, और ज्यादा तो पढ़ना नहीं है। मात्र 112 पेजेस की चर्चा हो रही है, 112 पेजेस की बात हो रही है, तो प्रैक्टिस सेट बना लीजिए। एक बात ध्यान रखें, ये प्रैक्टिस सेट थोड़ा विशेष है। विशेष क्यों है? अभी तक में आपने 6 स्ट्रक्चर पढ़ लिए हैं। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर, इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर, नेगेटिव का स्ट्रक्चर, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का स्ट्रक्चर, इंट्रोगेटिव वर्ड के साथ इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर, इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस नेगेटिव का स्ट्रक्चर। तो ये जो 6 स्ट्रक्चर आपने ईजेमार के साथ पढ़े हैं, वो सारे स्ट्रक्चर यहां आ सकते हैं। अब आर्टिकल में आएंगे। मैंने पहले भी कहा कि एक्चुअली हम लोग जो पढ़ा रहे हैं आपको, जो चीजें भी पढ़ा रहे हैं, उसको बार बार रिपीट कर रहे हैं। तो आपने जो पढ़ ली उसका फिर से रिपीटेशन होगा। तो रिपीटेशन क्या होगा? पूरी चैप्टर उठ करके नहीं आएगी, लेकिन जो बेसिक बात है मैं उसको उठा करके ला रहा हूं। और बेसिक बात क्या है कि अभी तक आपने लेटर पढ़ लिया है, वर्ड पढ़ लिया, सेंटेंस पढ़ लिया, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन सीख लिया, एक सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट को देखा, वर्ब को देखा। तो अब मतलब ये मान के चले हम कि आप ईजेमार के कंसेप्ट से तो कम से कम सेंटेंस कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। और अगर ईजेमार के कंसेप्ट से आप सेंटेंस कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, यानी मैं अच्छा हूं, मैं बुरा हूं, ये अगर बना सकते हैं, तो अब आर्टिकल के साथ भी आप बनाइए। मैं लड़का हूं, मैं लड़की हूं, यह कलम है, वह किताब है। उम्मीद है यह भी बनेगा। तो ये आपको प्रैक्टिस सेट बनाते हुए निकलना है। बिना प्रैक्टिस सेट बनाए हुए आपको आगे नहीं बढ़ना। अब एक चीज जो यहां पे फंसती है बात फिर, कि आपने देखा यहां ये नाउन है और यह एडजेक्टिव था। मैंने क्या कहा कि आर्टिकल कभी भी एडजेक्टिव के लिए नहीं आता। पर आप कहेंगे तो यहां तो आया हुआ है, तो एक्चुअली ये नाउन के लिए आया है, एडजेक्टिव के लिए नहीं। तो आइए देखते हैं कि आर्टिकल कहां लगता है। तो एक चीज तो तय है, अभी तक में पढ़ने के अनुसार हम लोगों ने एक चीज तो समझ ली है कि आर्टिकल किसी नाउन के लिए आता है और नाउन के पहले लेटर के उच्चारण के अनुसार आता है। तो जैसे मान लिया लिखते हैं मैन, इससे पहले अगर आर्टिकल देना हो तो अ मैन हो गई बात। ही इज अ मैन, ही इज अ मैन। अब अगर इसी मैन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं, नाउन था, अब ही इज इंटेलिजेंट लिख देते हैं। उम्मीद है इतनी बात समझ में आ रही होगी। ये नाउन है, इंटेलिजेंट क्या है? एडजेक्टिव है, विशेषण है। तो कहता है कि आर्टिकल जब भी आता है तो नाउन के लिए आता है। तो
तो नाउन के लिए आया। अब यहाँ भी नाउन है, तो कहता है कि अगर नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव लगा हो, उसकी विशेषता बताने के लिए कोई एडजेक्टिव हो, तो आर्टिकल आएगा, इस नाउन के लिए ही आएगा, लेकिन एडजेक्टिव के पहले लगेगा और एडजेक्टिव के पहले लेटर के उच्चारण के अनुसार लगेगा। अब एडजेक्टिव का पहला लेटर क्या है? तो इन, इंटेलिजेंट का ई क्या है? वावेल है, तो यहाँ पे क्या लगेगा? एन। तो यहाँ अगर हम इस्तेमाल की बात करें तो यहाँ हो जाएगा आई एन और यहाँ हो जाएगा ही इज एन। आर्टिकल, यहाँ पे आर्टिकल। आप देख रहे हैं एक ही नाउन है मैन, लेकिन यहाँ पे ए आर्टिकल लग रहा है क्योंकि पहले लेटर के उच्चारण के अनुसार है, और यहाँ पे एन हो गया क्योंकि अगर नाउन को क्वालिफाई करने के लिए कोई एडजेक्टिव हो तो एडजेक्टिव के पहले लगेगा और पहले लेटर के उच्चारण के अनुसार लगेगा। अब इसी सेंटेंस को थोड़ा और बढ़ाते हैं। ही इज वेरी इंटेलिजेंट मैन। नाउन है, कौन सा नाउन है? एक वचन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो आर्टिकल आएगा, लेकिन इस आर्टिकल को क्वालिफाई करने के लिए एडजेक्टिव आया है, एडजेक्टिव आया है तो आर्टिकल आएगा, लेकिन कहाँ आएगा? एडजेक्टिव के पहले आएगा। लेकिन अगर एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए कोई एडवर्ब आया है तो आर्टिकल आएगा, नाउन के लिए ही आएगा, लेकिन एडवर्ब के पहले लगेगा और एडवर्ब के पहले लेटर के उच्चारण के अनुसार लगेगा। क्योंकि एडवर्ब के पहले लेटर का उच्चारण वेरी वह कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहां ए लगेगा। उम्मीद है इतनी बात समझ में आ रही होगी। लेकिन अगर नाउन नहीं हो तो आर्टिकल नहीं आएगा। ही इज वेरी इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, नो आर्टिकल। आप देख रहे हैं आर्टिकल ए या एन, यहां कुछ भी नहीं आया, नो आर्टिकल। तो मामला ये है कि आप यूं समझ लीजिए कि नाउन जो है यह दूल्हा है, ऐसे समझ लीजिए। उम्मीद है समझ में आएगी बात कि नाउन जो है वह क्या है? दूल्हा है, और ये है दुल्हन। आपके घर में लड़का होगा या आप अगर लड़का हैं तो शादी होगी, अगर आप सन्यासी नहीं बन जाते हैं तो शादी होगी। अब शादी होगी तो दुल्हन आएगी। ऑब्वियस है कि आप दोनों को घर बसाना है, लड़का और लड़की दोनों को ही घर बसाना है। लेकिन अगर घर में ननद भी हो, अच्छा शुरुआती दौर की बात करें तो बाद में क्या होगा वो मैं नहीं जानता, और वो आप सीख जाएंगे, या अगर जान रहे हो तो अच्छी बात है। लेकिन शुरुआती दौर में ये लड़की को किसके अनुसार चलना होता है? इस लड़के के अनुसार चलना होता है, एटलीस्ट शुरुआती दौर में। नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन है, एबनॉर्मल की बात नहीं कर रहा। तो शुरुआती दौर में क्या होता है? ये लड़की जो है, ये दुल्हन जो है, इस दूल्हे के अनुसार चलती है, और दूल्हा का जो भी व्यवहार होगा, तो आप समझ लीजिए ये दूल्हा है नाउन, और नाउन का पहला लेटर इसका व्यवहार है, इसका जो तरीका है जीने का, तो अपने अनुसार ये ढालेगा। तो बेचारी ढल गई, बाद में देखी जाएगी, फिलहाल तो ढल जाओ, तो ढल गई। अब अगर घर में ननद भी है तो लड़की क्या करेगी? बैलेंस करेगी, है ना। शुरुआती दौर में सब लोग को बैलेंस करना है, सिखाया जाता है भाई, हमारे यहाँ पारिवारिक जो सामाजिक रीति रिवाज है उसमें सिखाया जाता है कि भाई मैनेज करना है। तो लड़की क्या करती है? इस नाउन के लिए तो आती ही है, आती नाउन के लिए ही है, लेकिन अगर ननद है तो ननद को भी लेके चलना है, तो ननद का भी ख्याल रखना है। तो क्या करते हैं? ये तो मान के चलती है कि साहब को तो ठीक रहना है, जी है कहाँ, लेकिन ई गड़बड़ा सकती है तो इसको मैनेज कर लेती है। समझ में आ रही बात? और अगर घर में ननद के अलावे सासू माँ भी हो तो सासू माँ भी तो और डॉगमेटिक, मतलब और ज्यादा पावरफुल। तो आती बेचारी भले ही इस नाउन के लिए है, दूल्हे के कारण है, लेकिन ननद का भी ख्याल रखना है। अब ननद है के साथ साथ सासू माँ है, तो सासू माँ का मान लिया तीनों ऑर्डर देता है, एक गिलास पानी लाओ, तो शुरुआती दौर में पानी किसको जाएगा? ऑब्वियस है कि सासू माँ को जाना चाहिए। लड़का भी कंप्रोमाइज कर लेगा कि ना ठीक है भाई उधरे दे दो,
नहीं तो घर में, ठीक है, मतलब दे दो इधर। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? लेकिन चलो ठीक है, होगी बात। तो ये नाउन है, दूल्हा है, दूल्हा है, दूल्हा के साथ दूल्हे की बहन आई तो इससे पहले, दूल्हे की माँ आ गई तो फिर उससे पहले। लेकिन ये जितना तामझाम है वो तभी ना जब दूल्हा हो। घर में आपका बेटा नहीं होगा, पुतोह की कल्पना कहां से कीजिएगा? घर में बेटा होगा तभी ना पुतोह होगी। अभी देख लीजिए, नाउन है ये नहीं, मैंने दूल्हा है ये नहीं, तो दूल्हा नहीं है तो नहीं होगा, नहीं आएगी दुल्हन। घर में बेटी होगी तभी ना दामाद आएगा, घर में बेटी होगी ही नहीं तो दामाद आएगा नहीं। इसलिए आप निश्चिंत रहें। आप समझ, उम्मीद है कि इतनी बात आप समझ गए होंगे कि ये जो आर्टिकल है वो एक्चुअली दुल्हन है और नाउन जो है वो दूल्हा है। अगर है तो जिस जिस फॉर्मेट में आएगा, जैसे जैसे आएगा हर हाल में नाउन के लिए आएगा। यानी लड़का है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं ठीक है। उम्मीद है इतनी बात भी आप समझ गए होंगे। आर्टिकल ए एन का, इंडेफिनिट आर्टिकल ए एन का इस्तेमाल हम कहाँ करेंगे, और उम्मीद है कि अब अगर आर्टिकल का इस्तेमाल आपको करना हो किसी नाउन के पहले, खास करके सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले आता है, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले अगर लगाना हो तो आपको परेशानी नहीं हो और आप ये बना लें। और ये बात हमको कैसे पता चलेगी या फिर आपको कैसे पता चलेगी? पढ़ तो लिया आपने, तो एक प्रैक्टिस सेट है, थोड़ा आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपने जो पढ़ी है वो बातें वाकई काम करती है। तो आप एक काम करें, प्रैक्टिस सेट फटाफट बना लें, अभी ही बना लीजिए, बाद में फिर दिक्कत हो जाएगी। आगे बढ़ने से पहले इस प्रैक्टिस सेट को निपटा लीजिए और उसके बाद हम आगे की तरफ रुख करते हैं। बंधु, उम्मीद है अब इंडेफिनिट आर्टिकल के बारे में आपने जानकारी प्राप्त कर ली है और आप इससे संतुष्ट होंगे। अब किसी सेंटेंस में अगर आर्टिकल का इस्तेमाल करना हो, यानी सिंगुलर काउंटेबल नाउन आए, तो आप ए एन में से किसी एक का इस्तेमाल कर सकते हैं और कोई परेशानी नहीं होगी। अब जो अगला आर्टिकल है वह डिफिनिट आर्टिकल है, जिसमें बस एक ही आर्टिकल है द, और इतनी बातें हम लोगों ने कर ली है। तो अब इसके बाद मुझे लगता है कि समय कुछ ज़्यादा हो रहा है, शायद आपको परेशानी महसूस हो ज़्यादा देर पढ़ने में। तो अगली जो आर्टिकल है, यानी आर्टिकल का जो सेकंड सेगमेंट है, यानी डिफिनिट आर्टिकल द, उसके बारे में अगर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करें तो ज़्यादा बेहतर हो। तो आइए नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं।